सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। बस जी काम काम काम, दिन रात करें हम काम, जब काम से थक जाएं तो फिर ना करें हम आराम। आज हमने एक टॉपिक है बहुत अहम, उसके ऊपर डिस्कशन करनी है, उस पर बात करनी है। मैंने आपको अपनी राय का इजहार करना है। तो व्लॉग शुरू करने से पहले जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को कर लें प्रेस, कमेंट करें, शेयर करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को भी कहें कि जी आशा बाजी का जो माई स्टाइल व्लॉग चैनल है इसको लाइक कर लें, ठीक है, फॉलो कर लें। सब्सक्राइबर की मुझे ज़रूरत है, सो प्लीज़ काइंडली मेरे सब्सक्राइबर बढ़ाएं। और दूसरी बात ये कि व्लॉग शुरू करते हैं जनाब। तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सभी खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने ज़ुबान में रखे, सेहत और सलामती के साथ ज़िंदगी अता फरमाए। अपने बच्चों के साथ, अपने हस्बैंड के साथ खुश और खुर्रम रहें, शाद रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें। तो जी जनाब, मैंने जो बेसिक 5 बातों पे आज 5 मौजू पे मैंने डिस्कशन करनी है। 5 बातों को मैंने आप लोगों के सामने रखना है और 5 ऐसे पॉइंट्स हैं जो मुझे समझ में आए हैं इस 1 मंथ में, जब से मैं डेली व्लॉगिंग में आई हूँ। तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ इसको जो है ना वो डिस्कस करूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि एक तो जो लोग ये समझते हैं कि जी आप यूट्यूबर बन गए, आपका यूट्यूब पे चैनल आ गया है और उसके बाद आपकी वीडियो पे ऐड लग गया है, तो जी आपको डॉलर आना शुरू हो गए हैं। पहली बात, इस चीज को कट कर दें कि ऐसा नहीं होता। सबसे बेसिक बात जो सब बच्चों को भी आजकल पता है, जितना ये सोशल मीडिया का दौर है, कि जब तक यूट्यूब पे आपके 1000 सब्सक्राइबर ना बढ़े, और उसके अलावा 1000 सब्सक्राइबर तो जल्दी हो जाते हैं, मेरे पिछले चैनल पे भी जल्दी हो गए थे, जब तक आपके वॉच टाइम जो 4000 घंटे 1 साल का है वो पूरा नहीं होगा ना, तब तक आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। और मोनेटाइजेशन के बाद भी जब तक $100 नहीं बनेंगे तब तक आपको आपके अपने पर्सनल अकाउंट में डॉलर नहीं आना शुरू होंगे। तो जनाब ना पिछले चैनल से मैंने डॉलर आए सी, ना इस चैनल ते ले 100 भी नहीं है जनाब। सब्सक्राइबर से डॉलर बड़ी दूर दी गल है। हाँ, वीडियो पे जो एड्स लग रहे हैं वो यूट्यूब भैया लगा रहे हैं, उनकी जरूरत है, वो लगा रहे हैं, उनका काम है, साडा काम नहीं है। साडा काम है नौकरी करना, नौकरी यूट्यूब की 24 घंटे आप लोग करते हैं 9 to 6, उसके बाद मंथ बाद आपको सैलरी मिल जाती है, आराम भी मिलता है। लेकिन यूट्यूबर्स की जिंदगी में ना आराम है, ना सुकून है, और ना ही ऐसा है कि महीने बाद सैलरी आ जानी है। ये लक की बात है। दूसरी पॉइंट ये है कि ये लक की बात है कि हमें पहले महीने में ही हमारा चैनल ग्रो कर गया है, हमें महीने बाद ही इसकी तरफ से इनकम आने लग गई है। ये 2 महीने 3 महीने साल का यूट्यूब टाइम देता है कि 1 साल में आपने 4000 घंटे वॉच टाइम पूरा करना है। नहीं तो आपका जो वॉच टाइम है वो अगला साल जब शुरू होगा तो वो डे बाय डे, आपने अगर उस दिन 100 व्यू दिए हैं तो उसने पिछले 100 व्यू आपके काट देने हैं, यानी कि डिडक्शन शुरू हो गई है जनाब। पुट्ठी गिनती गिनना शुरू कर दो सरकार। तो जनाब ये मत कोई सोचे कि मेरे पहले चैनल से मुझे डॉलर आए हैं या डॉलर आ रहे हैं, वो चैनल मेरा हो गया डेड, काम हो गया खत्म, चैनल हो गया डेड। अब मैंने बनाया है नया चैनल जो कि है डेली व्लॉगिंग। आप लोग, तीसरा पॉइंट, आप लोगों की तरह मैं भी समझती थी कि डेली व्लॉगिंग बात ही कोई नहीं जनाब, छाड़ दियो, गल ही कोई नहीं, महीने च डॉलर जेब च। नहीं भाई साहब, बस रुक जाए, ब्रेकें लगाएं, तहम्मुल मिजाजी, सब्र, हौसला है, इत्मीनान, सुकून। यूट्यूब कहता है 24 घंटे काम करो, खाओ पियो, ना रिश्तेदारों से ना मिलो। हमें नहीं पता क्या आपका फंडा है, लेकिन डेली रूटीन वाइज हमें टाइम टू टाइम वीडियो दो, तब कहीं जाके आप यूट्यूब के एल्गोरिदम में जाके बैठते हो और फिर यूट्यूब आप पे अपनी नजरे करम करता है और फिर आप कहीं जाके वायरल होते हो, फिर आपकी वीडियोस वायरल होती हैं, फिर कहीं जाके आपका चैनल मोनेटाइज होता है, फिर कहीं जाके आपको इनकम आना शुरू होती है। 2 पॉइंट क्लियर हो गए। कोई अभी चैनल पे काम, बॉस इनकम वाला काम ही नहीं है। तीसरा पॉइंट कि देखें, आप लोग महीने में हफ्ता इतवार छुट्टी आती है, हमें कोई छुट्टी नहीं है। हमने आप लोगों को मिर्ची मसाले के साथ बड़ा पफ किस्म का, बेहतरीन, ऐसे लग्जरी किस्म का देना होता है यूट्यूब का व्लॉग, जिसमें सब कुछ मेकओवर होता है, सब कुछ खूबसूरत दिखना चाहिए। स्क्रीन पे आए तो पता चले वश वाह भाई क्या बात है, कमाल है, किचन है तो कमाल है, घर है तो धमाल है, बंदा है कितना ताबेदार है यार, कितना अच्छे इसके हस्बैंड है, बच्चे कितने इनोसेंट है, कितने फरमाबरदार है। भाई सब कुछ प्लान्ड है, कुछ भी हकीकत नहीं होती। ये भी मुझे अब पता चला है, मैं आपकी बहन आपकी तरह भोली साई है, मैं भी सारी हकीकत
असलियत दिखाई जा रही थी और जो दिखा रही थी उसको एक्सप्लेन करी जा रही थी। वो तो मुझे किसी ने बताया, अल्लाह उस बच्ची का भला करे, कि बाजी आप गलत जा रही हैं, ये तो नहीं है डेली व्लॉगिंग। डेली व्लॉगिंग तो है ड्रामा, स्टेज ड्रामा, जो कि स्टेज ड्रामे से खत्म हो के ना यूट्यूब पे आ गए हैं, लोगों के मोबाइलों में आ गए, हाथों में आ गए। पहले लोग जाते थे स्टेज ड्रामा देखने किसी जो है वो सलमा घर वगैरह, अब देखना है तो अपने मोबाइल से देखना है। मैं कहा अच्छा जनाब ये भी बात है। तो जनाब ये कहानी जो है ना ये बड़ी ट्विस्ट वाली है, जिसे कहते हैं ना कि अगर आपने समुद्र की गहराई का अंदाजा लगाना है ना तो उसमें जरा डुबकी लगाएं। आप डुबकी लगाएंगे तो आपको पता चलेगा इसमें गहराई कितनी है, हमने तैरना कैसे, और तैराबी आपको सीखनी पड़ती है। तो ये सीखने से पता चलता है कि यूट्यूब क्या है, यूट्यूब का एल्गोरिदम क्या है, उसको सीखना पड़ता है। ये मत सोच लिया करें, शरीकिया नु मैं कह रही हूँ, खुदा दे वास्ते ना सोचा करो यूट्यूब पे जो वीडियो लगाई उस पे अगर लग गए ना ऐड तो आ गए भाई डॉलर। भाई डॉलर नहीं है, बिल्कुल भी है। जिस दिन आएंगे आप सबको ला के दिखाऊंगी कि ये आ गई जी मेरी पहली इनकम, ये है जनाब मेरी कमाई। अभी कुछ भी नहीं आया। बहरहाल जी जनाब मैं सादा मिजाज बंदी हूँ, तो मैंने तो ये सोचा था कि डेली व्लॉगिंग यही है कि जो खाएंगे, जो पकाएंगे, जो करेंगे, दिखाएंगे, दैट्स इट। वो तो मुझे बाद में पता चला ऐसा तो कोई सीन ही नहीं है बॉस। दिखाना वो है जो खूबसूरत होगा, बताना वो है जो बेहतरीन होगा, लड़ाई झगड़ों का तो जिक्र ही कोई नहीं है। लाइफ दिखानी है लग्जरी, कमाल, टीप टॉप, ऐसे लगे अगला के वाह यार क्या बात है, क्या किचन है, क्या घर है, क्या डाइनिंग रूम है, क्या बेडरूम है, उफ माय गॉड। लेकिन आपकी बहन का भाई नॉर्मल सा घर है, नॉर्मल सा किचन है। हाँ किचन को कह सकते हैं मेरे हिसाब से नॉर्मल ही है बेचारा, और कमरा भी मेरा नॉर्मल सा है। मेरे पास कुल मिला के एक कमरा और एक किचन है, और उसके बीच का जो एक क्या कहते हैं उसको, राहदारी है या छत है। उसके अलावा मेरा पूरा घर है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं काफी घर में रहती हूँ बड़े, लेकिन वो मेरे घर वालों का है, मेरा नहीं है। सबका है तो मैं हर जगह नहीं दिखा सकती, जाहिर सी बात है सब जगह आप पब्लिक नहीं कर सकते। आप अपने अंडर जो आपकी चीज हो आप वो पब्लिक कर सकते, ठीक है ना। पहली बात। दूसरी चौथी बात मैं आपको बताने लगी हूँ, एक ही जो कंपैरिजन है ना ये अपनी लाइफ में से खत्म कर दे। मैंने कई लोगों को देखा है, कई के बच्चे अपनी माओ को कह रहे होते हैं, मेरा अपना बेटा उस दिन मुझे कह रहा है मामा देखा है इस व्लॉगर को, देखा देखा कैसे कर रही है, देखा आपने कैसे बात कर रही है, कैसे। मैं कहा बेटा क्या हो गया आपको, अब इस फील्ड में आए तो पता चल रहा है भाई सब कुछ बनावटी है, सब कुछ दिखावा है, कुछ भी सही नहीं है, प्लान करते हैं। मैंने कहा वो अगली का बच्चा देखो तुम, मैं अगर तुम्हें कह दूं और हम तुम देखो ना फलानी व्लॉगर का बेटा कैसे कर रहा था, कैसे बोल रहा था, तुम्हें बुरा लगेगा, चुप करके बैठ गई। मैं कहा बेटा ऐसे ही होता है, कंपैरिजन नहीं करना, आपने कभी भी कंपैरिजन नहीं करना। तो कंपैरिजन ना किया करें। अब फलानी दा वो जैसे फपे कुटनी औरतें नहीं होती, फलानी का शोहर दिखा है कितना ताबेदार है, उसके साथ सारे काम कराते हैं। और नहीं भाई वो व्लॉग के लिए काम कर रहे थे। जो दिखता है सो वही बिकता है। अगर हम होम बेकर हैं, हम लोग अच्छी चीज बना के डिस्प्ले करेंगे, अच्छे तरीके से उसकी असेंबलिंग करेंगे, अच्छे तरीके से उसकी फोटोग्राफिंग करेंगे, देन आफ्टर उसको हम अपने तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे लगाएंगे, तभी आप लोग हमें नेक्स्ट ऑर्डर देंगे, तभी हमारे पास कारोबार आएगा। तो जो दिखता है वो बिकता है। ये फैमिली व्लॉगर्स का भी यही है, जो दिखाएंगे वही बिकेगा ना, तो फिर ही इनकम आएगी, फिर नहीं अर्निंग होगी। सो दैट्स वाई कंपैरिजन मत किया करें, ठीक हो गया। कंपैरिजन जो है वैसे भी किसी भी फील्ड में कंपैरिजन अच्छी बात है ही नहीं। पांचवी और अहम तरीन बात, हसद ना करें, किसी से जले ना, कुड़े ना, सड़े ना। सड़ के भी खून खत्म होता है, कुड़ के भी खून काला हो जाता है। टेस्ट करा के वेख लो ਤੁਹਾਡਾ खून गाढ़े रंग ਦਾ नहीं हैगा ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁੜਨਾ सड़ना ਛੱਡ ਦਿਓ। सड़ना कुड़ना छोड़ दें, खुश रहें, खुश रहने दें, खुशियां बिखेरें। और जो शख्स खुश है उसकी हंसी पे माशाल्लाह कहें, सुभान अल्लाह कहें, हाय मत लगाएं, नजर मत लगाएं, कोशिश करें हसद ना करें। हसद दीमक से ज्यादा बुरा कीड़ा है। दीमक सिर्फ फर्नीचर को खत्म कर देती है, लकड़ी को चाट जाती है, लकड़ी को खोखला कर देती है, लेकिन हसद इंसान के नफ्स को खत्म कर देता है। उसके दिमागी असाब पे तारी होके उसके दिमाग की तमाम तर सहूलतें और जो तमाम तर उसके दिमाग के अंदर सलाहियतें होती हैं जिससे वो अच्छे बुरे की तमीज करता है, अच्छे बुरे में फर्क करता है, सही को सही और गलत को गलत कहता है, वो सब सलाहियतें जो हसद है ना वो खत्म कर देती है। और इंसान सिर्फ एक तबाही के गड्ढे में जाना शुरू हो जाता है, और वो फिर चाहता है कि जिससे मैं हसद कर रहा हूं वो शख्स भी उस गड्ढे में गिरा हुआ मुझे नजर आए, क्योंकि उसे खुद पता नहीं चल रहा होता कि वो खुद से उस गड्ढे में गिर चुका है।
सो हसद मत किया करें, चाहे वो किसी फील्ड में है, चाहे वो घरेलू सतह पे है, चाहे वो फ्रेंड्स के बीच में है, चाहे वो किसी के अच्छे कपड़े देखकर है, चाहे वो किसी की अच्छी क्रॉकरी देखकर है, चाहे वो किसी की बड़ी गाड़ी देखकर है, चाहे वो किसी की खूबसूरती देखकर है, चाहे वो किसी के मियाँ बीवी के बीच का रिलेशन देख के। आपको क्या पता कि जैसे पर्दे के पीछे क्या हो रहा है, या बैकयार्ड क्या काम चल रहे हैं, या तस्वीर का दूसरा पहलू क्या पता वो मियाँ बीवी कितना लड़ते हो, कितना उनके अंदर जो है मिसकम्युनिकेशन हो, या उनकी केमिस्ट्री अच्छी ना हो, लेकिन वो दुनिया दिखावे को क्या पता क्या आपस में बातें आप लोगों के सामने करते हो, आपको दिखावा करते हो, और जो है ना ये चीजें अपने अंदर से निकाल दें। आसानी वाली जिंदगी बांटें, आसानियां बांटें, खुशियां बांटें, खुशियां बिखेरें। आप यकीन करें, बहुत अरसे पहले तक मैं बहुत खुश मिजाज और खुश खुर्रम और हर वक्त हंसने वाली खातून थी। मैं इतना हंसती थी कि मेरे वालिद साहब मुझे कहते थे, मैंने तेरी हंसी नाल डर लगता है, ऐना ना हंसिया कर। मैं कहती थी क्यों अबू जान? और मेरे अबू कहते थे, मेरी बेटी आती है ना तो मुझे दरवाजे से पता चल जाता है कि मेरी छोटी बेटी आई है, इतना हंसती है, कहको की आवाजें इसकी आती हैं। तो प्लीज किसी को हंसता हुआ देख के हसद मत करें। हो सकता है वो शख्स अपने प्यारों के लिए सिर्फ हंसता हो, उनके चेहरों पे मुस्कुराहट के लिए हंसता हो, उनकी खुशी के लिए हंसता हो। प्लीज, हर किसी के कितने दुख हैं, कितने गम है, क्या परेशानी है, किसी को नहीं पता। कब्र का हाल जो है ना वो मुर्दा जानता है, और जो रात कब्र में है ना वो दुनिया में नहीं हो सकती। तो प्लीज हसद करना छोड़ दें। हसद की बीमारी का कोई इलाज नहीं है, इसका कोई डॉक्टर नहीं है, ये बहुत ही मनहूस चीज है, इससे जो है इज्तनाब करें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, मेरे 5 पॉइंट अच्छे लगे हो, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। और दूसरी बात, मैं वीडियो बहुत मेहनत से बनाती हूँ। मैं क्या, जितने भी व्लॉगर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, बहुत मेहनत से वीडियो बनती है। वीडियो के क्लिप्स पहले इकट्ठे किए जाते हैं, और उनमें से जो खूबसूरत क्लिप्स होते हैं, टीप टॉप वाले, मेकअप हुआ होता है, जिन क्लिप्स पे प्यारे प्यारे लग रहे होते हैं, घर भी साफ, किचन भी साफ, साढ़े हाथ भी सोने आ रहे हैं, वैसे तो मेरे हाथ बहुत काले हो चुके हैं, तो वो क्लिप्स हम लोग ऐड ऑन करते हैं, एडिटिंग होती है, इसकी कट करते हैं, फिर जहां जहां से जो क्लिप अच्छा होता है उसको ऐड किया जाता है वीडियो में। उसके बाद फिर वॉइस ओवर का सिलसिला आता है। पहले सोचा जाता है क्या वॉइस ओवर करना क्या है, फिर वॉइस ओवर करते हैं सबको खामोश करवा के, या जब बच्चे सो रहे हो तब। और एडिटिंग ही इसका अच्छा खासा काम होता है कि सारे दिन अगर आपने बार बार कैमरे से वीडियो बना लिए तो उसको एक टाइम लिमिट तक कैसे एडिट करना है, क्योंकि 7 से 8 या 15 मिनट तक का आप व्लॉग लगाते हैं, तो उसको एडिट कैसे करना है, वो एडिटिंग इतनी मेहनत तलब होती है। फिर उस पर वॉइस ओवर करना, फिर वॉइस ओवर में कोई चीज समझ नहीं आई आपको खुद, तो आप उसे डिलीट करते हैं, नेक्स्ट वॉइस ओवर करते हैं, तो बहुत मेहनत लगती है। आप लोग प्लीज काइंडली अगर वीडियो ऑन करते हैं तो वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखा करें, क्योंकि उससे उस यूट्यूबर का भला होता है, उस व्लॉगर का भला होता है जिसने वो इतनी मेहनत से वीडियो अपलोड की हुई होती है यूट्यूब पे। उसको तभी एक व्यू मिलेगा जब आपको उसकी वीडियो शुरू से एंड तक देखेंगे। उसको उसका वॉच टाइम तभी मिलेगा जब तक आप वीडियो को फॉरवर्ड करके या स्किप करके नहीं देखेंगे। अगर आप वीडियो को फॉरवर्ड या स्किप करके देखते हैं तब भी उसके व्यू और उसके वॉच टाइम का उसको कोई फायदा नहीं होता उस यूट्यूबर के। सो जिसका भी व्लॉग देखें, जिसका भी यूट्यूब चैनल देखें, ये एंटरटेनमेंट के लिए है, जस्ट एज अ फन। इसको मत अपने सरों पे सवार किया करें, मत कहा करें फलानी का किचन देखा, फलानी दा बंदा वेखा, फलानी के बच्चे देखे, कितना जबरदस्त है, क्या गाड़ी है, क्या टॉर है, क्या कपड़े हैं। और भाई सारा कुछ जो है ना ये सिर्फ दिखावे के लिए होते हैं, पीछे वही आप जैसे ही हम लोग हैं। सादी सी जिंदगी, सादे से लोग, सादा सादा खाना खाना है। देखो परोठे पकाए ने, 23 सवेर का नाश्ते, 23 दोपहर का खाना है, दैट्स इट। मैं 4 नाल खा ले सी, बच्चे ने 4 नाल खा ले सी, ये हमारी जिंदगी है। मुख्तसिर सा इंसान होता है, मुख्तसिर सी जिंदगी है। खुशियां बांटें, खुशियां समेटें और खुशो खुर्रम रहें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अगर मेरी बातें समझ में आई हैं, अच्छी लगी हैं, तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, मैं भी आपको दुआ में याद रखूंगी। आप लोग मेरी सपोर्ट सिस्टम है, क्योंकि व्लॉगर को, यूट्यूबर को उसके फॉलोअर्स ही कामयाब बनाते हैं। और इंशाल्लाह ताला मेरे तमाम फॉलोअर्स बहुत अच्छे हैं। अल्लाह पाक उन सबको हरमैन शरीफैन की बासादत हाजिरी का शर्फ अता फरमाए। सबके घरों में अमन, सुकून, शांति, पुरसुकून जिंदगी हो, खुशहाल जिंदगी हो, इत्मीनान भरी हो, जहनी कल्बी सुकून के साथ हो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। फी मानिल्लाह, अल्लाह हाफिज।